बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे मेरा बेटा आप लोग। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाइटल ब्रेन्स एकेडमी के इस चैनल के ऊपर हम लोग मैथमेटिक्स की वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियो जो है वो भी इसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक तकरीबन ऑलमोस्ट सारे के सारे न्यूमेरिकल जो हैं इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल जो हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बेटा इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मसूल हो सकें। तो मेरा बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और न्यूमेरिकल्स में जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6.1 करेंगे। तो मेरा बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6.1 क्या है आपके पास, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। एक स्प्रिंग है जिसको हम लोगों ने खींचा। एक स्प्रिंग है जिसको हम लोगों ने खींचा। कितने मिलीमीटर? 20 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर? 20 मिलीमीटर। उसका जो स्ट्रेच है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेच को? एक्स से। कितने मिलीमीटर? 20 मिलीमीटर। हम लोगों ने 20 मिलीमीटर को चेंज करना है मीटर के अंदर। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि एक मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो हम लोगों ने 20 मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए किससे डिवाइड करूंगा? 1000 से डिवाइड करूंगा। तो मेरे पास आंसर आएगा 0.02 मीटर। यानी कि उसका जो टोटल स्ट्रेच है स्प्रिंग के अंदर वो कितना आएगा? 0.02 मीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। बाय अ लोड यानी कि उसके ऊपर जो लोड डाल रहा हूं वो कितना डाल रहा हूं? 40 न्यूटन। कितना डाल रहा हूं? 40 न्यूटन लोड डाल रहा हूं। और 40 न्यूटन लोड की वजह से उसके अंदर जो स्ट्रेच आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.02। कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी कि ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोगों ने टू फाइंड क्या करना है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के के साथ। किसके साथ? के के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सॉल्यूशन में? K इज इक्वल टू लोड आवर एक्स। वैसे तो फॉर्मूला होता है इसका एफ आवर एक्स। वैसे तो फॉर्मूला होता है एफ आवर एक्स, लेकिन एफ की जगह पे हमारे पास क्या है? लोड है। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे? लोड आवर एक्स। तो K इज इक्वल टू लोड है मेरे पास 40 न्यूटन और एक्स है मेरे पास 0.02। तो मेरा बेटा जी क्या करेंगे हम लोग? 40 को डिवाइड करेंगे 0.02 के साथ। 40 को जब 0.02 के साथ डिवाइड करोगे तो मेरे पास आएगा 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे किसके अंदर? 2000 की जगह पे क्या आएगा? किलो। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसी न्यूमेरिकल का पार्ट 2 करेंगे। इसी न्यूमेरिकल का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 के अंदर कहता है कि अगर इसी स्प्रिंग में, यानी कि अगर इसी स्प्रिंग की एक्सटेंशन जो है वो बजाय 20 मिलीमीटर के बजाय कितनी एक्सटेंशन हो? 16 मिलीमीटर के, तो भी बताओ उसके ऊपर हम लोगों ने कितना लोड डाला। यानी कि अगर 40 न्यूटन का लोड डालते हैं तो फिर होती थी एक्सटेंशन इतनी। कहते हैं अगर इतनी एक्सटेंशन नहीं होती बल्कि कितनी होती है? 16 mm। यानी कि अगर वो कहते हैं एक्सटेंशन है कितनी? 16 mm, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 1000 m 0.016 मीटर। 0.016 मीटर। अगर इतनी एक्सटेंशन हो तो फिर हम लोगों ने के की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड की है। कितनी है? 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हम लोगों ने टू फाइंड करना है क्या? लोड। फिर हम लोग इसके ऊपर लोड कितना डालेंगे। तो हमारे पास देखें आंसर क्या आएगा। हमारे पास के का फॉर्मूला क्या है? एल ओवर एक्स। मैंने एल फाइंड करना है तो एक्स को क्या करूंगा? इधर ले आऊंगा। के मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एल। एल के कितना है मेरे पास? 2000 मल्टीप्लाई ये 0.016। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 32 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 40 न्यूटन का लोड डालूंगा तो उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेस आया था वो कितना आया था? 0.02 मीटर। लेकिन अगर मैं 32 न्यूटन का लोड डालता हूं तो फिर उसमें एक्सटेंशन जो आएगी वो कितनी आएगी? 0.016 मीटर। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल नंबर 1। अब हम लोग करेंगे इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 6.2। तो मेरा बेटा जी न्यूमेरिकल नंबर 6.2 है द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क। द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क। तो देखिए
6.2 में डाटा सबसे पहले मैथ दिया उसने 5 लीटर का कितना 4.5 केजी 4.5 केजी और वॉल्यूम कितना है 5 लीटर वॉल्यूम कितना है 5 लीटर। और अगर इस लीटर को हम लोगों ने चेंज करना हो क्यूबिक मीटर में, क्योंकि वॉल्यूम जो है हम लोग ज्यादातर किसमें लेते हैं क्यूबिक मीटर में, तो अगर हम लोगों ने इस लीटर को चेंज करना है क्यूबिक मीटर में, तो क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए 1 लीटर के अंदर क्यूब मीटर कितने होते हैं 10⁻³ क्यूब मीटर। ठीक है, यानी कि लीटर को अगर हम लोग क्यूबिक मीटर में चेंज करना है तो 1 लीटर में कितने क्यूबिक मीटर होते हैं 10⁻³ तो यहाँ पे मैंने इसको क्यूबिक मीटर में करने के लिए लीटर को क्या किया मल्टीप्लाई 10⁻³ क्यूबिक मीटर लिख दिया, यानी लीटर की जगह पे 10⁻³ क्यूबिक मीटर आ गया। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डेंसिटी। टू फाइंड में क्या निकालनी है डेंसिटी। सॉल्यूशन डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है मास ओवर वॉल्यूम। मास कितना है 4.5, वॉल्यूम कितना है 5 × 10⁻³ अच्छा, कैलकुलेट करने के लिए एक बात याद रखिएगा, जब आप लोग कैलकुलेट करोगे मास को, मास 4.5 डिवाइडेड बाय, जब आपके पास इस फॉर्म में होगा फ्रैक्शन में, बात याद रखिएगा डिनोमिनेटर में जब आपके पास इस फॉर्म में होगा तो आप लोगों ने कैलकुलेटर पे क्या करना होगा 4.5 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट लगानी है पहले 5 × 10⁻³ और फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर इक्वल दबाना है। अगर ऐसे नहीं करोगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो आंसर ठीक लाने के लिए अपने कैलकुलेटर के ऊपर क्या करना है 4.5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का सिंबल लगाना है, फिर आपने क्या करना है ब्रैकेट 5 × 10⁻³ लिख के और ब्रैकेट क्लोज करके फिर इक्वल दबाओगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा 0.9, आंसर आएगा आपके पास 900। क्या आएगा 900 kg पर क्यूबिक मीटर। क्लियर क्लियर। ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या न्यूमेरिकल नंबर 6.2। अब हम लोग करेंगे इसी का न्यूमेरिकल नंबर 6.3। क्या करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6.3। तो देखिए मेरा बेटा 6.3 डाटा 6.3 में कहता है व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम, मास कितना है सबसे पहले देखें 60 ग्राम, चेंज इनटू केजी, केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड, क्योंकि ग्राम को केजी में करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो मेरे पास क्या आएगा 0.06 केजी। उसके बाद lowered into a measuring cylinder, the level of the water rises to 40 सेंटीमीटर क्यूब to 44 सेंटीमीटर। यानी कि जब हमने इसको लिक्विड मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड के अंदर डाला तो पहले उस लिक्विड की हाइट थी 40 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन जैसे ही सॉलिड को हमने डाला तो उसकी हाइट क्या होगी 44 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या आया हमारे पास 44 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या आएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमने क्या करना है याद रखिएगा, वॉल्यूम को हम लोगों ने चेंज करना है किसमें सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। जब भी हम लोगों ने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना हो तो हम लोग क्या करते हैं 4 × 10⁻⁻⁶ ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी सेंटीमीटर क्यूब को किसमें करना है मीटर क्यूब में, तो हम लोग क्या करेंगे उसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ क्यूबिक मीटर के साथ। क्लियर। जब भी सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है। ओके, ये वॉल्यूम आ गया। तो फाइंड क्या करना है हमने कैलकुलेट द डेंसिटी। टू फाइंड में क्या फाइंड करना है डेंसिटी। सॉल्यूशन डेंसिटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो देखें डेंसिटी इज इक्वल टू मास कितना है उसका 0.06 और वॉल्यूम कितना है 4 × 10⁻⁻⁶। मैंने फिर ब्रैकेट लगाई, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने कैसे डिवाइड करना है 0.06 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 4 × 10⁻⁻⁶ ब्रैकेट और फिर इक्वल दबाओगे तो आंसर आएगा आपके पास 15,000 kg, 15,000 kg पर क्यूबिक मीटर, या दूसरे लफ्जों में 15 × 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर, या 1000 की जगह मैंने क्या लगा दिया 10⁻³ तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या न्यूमेरिकल नंबर 6.2 एंड न्यूमेरिकल नंबर 6.3। मेरा बेटा जी अब हम लोग करेंगे इसका न्यूमेरिकल नंबर 6.4। क्या करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6.4। 6.4 में देखें
6.4 में a block of density 8 multiply 10 raised to power 3 kg, a block of density D is equal to 8 multiply 10 raised to power 3 kg डेंसिटी दे दी उसने, हैव अ वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या दिया उसने 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने वॉल्यूम को क्या बताया था, सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है मीटर क्यूब में, तो जब भी सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है तो मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर क्यूब के साथ। तो फाइंड इट्स मास, टू फाइंड में क्या निकालना है, मास फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी है मेरे पास 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0.48 केजी, 0.48 केजी। ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या न्यूमेरिकल नंबर 6.54। क्लियर, क्या न्यूमेरिकल नंबर 6.4। अब हम लोग करेंगे इसका न्यूमेरिकल नंबर 6.5। 6.5 थोड़ा सा टेक्निकल न्यूमेरिकल है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा मेरा बेटा जी ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। देखें, अ ब्लॉक ऑफ अ ब्रिक मैयर यानी कि एक ईंट है हमारे पास जिसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, उसकी विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी कि ये देखें, ये लेट्स सपोज ईंट है, मैं फर्ज कर रहा हूं ऐसे ईंट है मेरे पास, ठीक है। ये देखें, ये तो टोटल हो गया उसका कितना 20 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है इसकी ये होगी 5 सेंटीमीटर, और जो उसकी ये चौड़ाई है ये होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, इफ इट्स मास इज 5 केजी, देखें सबसे पहले मास कितना है 5 केजी। न्यूमेरिकल पहले लिखते हैं हम लोग, कौन सा करने लगे हैं 6.5 डाटा, मास कितना है उसका 10 केजी। क्लियर। अब देखें, कैलकुलेट द मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर विच इज ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि हमने ब्रिक को एक्सर्ट करना है हॉरिजॉन्टल। ये देखो लेट्स सपोज ये ब्रिक है हमारे पास, ये ब्रिक है हमारे पास। अब हॉरिजॉन्टल हम लोग कैसे कर सकते हैं, या तो उसको ऐसे डिप करेंगे या उसको ऐसे डिप करेंगे, ऐसे ही है ना, या तो ऐसे डिप करेंगे, जब ऐसे डिप करेंगे तो उसकी लेंथ आएगी ये वाली, देखो जब ऐसे डिप करेंगे तो ये वाली और ये वाला एरिया आएगा, जब ऐसे डिप करेंगे तो ये वाला और ये वाला एरिया आएगा। तो मेरा बेटा याद रखे, मास तो उसका हो गया 10 केजी, मास तो हो गया उसका 10 केजी। जब हम लोग ऐसे करेंगे, जब ऐसे करेंगे तो देखें कौन कौन सा आया 10 एंड 20, और जब हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या आएगा 10 एंड 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है मीटर क्यूब में तो -6, वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो एरिया आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, प्रेशर। तो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला टू फाइंड में सबसे पहले प्रेशर निकालेंगे, सोल्यूशन प्रेशर निकालने का फॉर्मूला F पावर A, और F आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज को डिप कर रहे होते हैं तो हमारी फोर्स जो होती है वो इक्वल टू वेट होती है। तो वेट, और वेट इज इक्वल टू mg। तो F इज इक्वल टू m की वैल्यू मेरे पास क्या है 10, g भी क्या है 10, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 100 न्यूटन। क्या आ गया मेरे पास 100 न्यूटन। तो अब मैं क्या करूंगा, सॉरी मास कितना है यहाँ पे 10 केजी नहीं है, बल्कि मास कितना उसने दिया हुआ है, सॉरी 5 केजी है मेरा बेटा। मास कितना है यहाँ पे 5 केजी, यहाँ पे 5 केजी, तो यहाँ पे भी 5, तो यहाँ पे कितना आया 50 न्यूटन। तो अब देखें यहाँ पे मैंने क्या निकालना था प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला देखो, प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू F मैंने क्या निकाल लिया 50 डिवाइडेड बाय एरिया जो है मेरे पास क्या है 200 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। वैसे ही 50 को डिवाइड करेंगे हम लोग किसके साथ 50 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 50 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 200 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6, और फिर ब्रैकेट क्लोज की, और हमारे पास आंसर आएगा ये 2500 पास्कल।
2500 पास्कल। क्लियर? उसके बाद देखें हमारे पास फिर क्या आएगा, एरिया आएगा किसका, 10 और 5 सेंटीमीटर का। अब फिर एरिया निकालूंगा, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी मेरा बेटा, यहाँ पे एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए किससे करते हैं हम लोग, 4 से। स्क्वायर होगा तो 4 से, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा, 10 रेज़ टू पावर -4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 रेज़ टू पावर -4। यहाँ पे भी हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है, तो मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने क्या निकालना है फिर, प्रेशर F पावर A। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P = F कितना है, 50 न्यूटन, ये हम लोगों ने फाइंड किया। और हमारे पास एरिया क्या है, 50 × 10 रेज़ टू पावर -4, और ये आएगा मेरे पास 10,000 पास्कल। तो अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा और मिनिमम कौन सा है। अगर इसको देखोगे 2500 है, ये क्या आ गया, मिनिमम, और ये क्या आ गया, मैक्सिमम। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों साइड से हॉरिजॉन्टल उसको डिप किया, तो हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर भी आ गया और मिनिमम प्रेशर भी आ गया। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल नंबर 6.5। अब मेरा बेटा जी हम लोग करेंगे इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 6.6 डाटा। 6.6 में क्या कहता है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल इफ मर्करी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर ऑफ डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, 1000 kg/m। कहता है वे डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 10 रेज़ टू पावर 3 kg। तो जब एक बात याद रखेगा, जब हाइट ऑफ मर्करी जो है, जब डेंसिटी ऑफ मर्करी जो है वो कितनी हो, 13.6 × 10 रेज़ टू पावर 3 kg। जब भी ये डेंसिटी होगी मर्करी की, तो याद रखेगा कि उस मर्करी का जो प्रेशर होगा वो होगा 101300 पास्कल। ठीक है, यानी कि इतनी डेंसिटी पे, मर्करी की इतनी डेंसिटी पे जो उसका प्रेशर होता है वो कितना होता है, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब मर्करी की डेंसिटी क्या हो हमारे पास 13.6 × 10 रेज़ टू पावर 3 kg/m, तो फिर जो उसका प्रेशर होता है वो क्या होता है, 1300 पास्कल। क्लियर? टू फाइंड में क्या करना है हम लोगों ने, हाइट ऑफ मर्करी। तो सॉल्यूशन देखो हमारे पास जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो है ρ g h। आपने चैप्टर के अंदर पीछे पढ़ा होगा कि जब लिक्विड प्रेशर फाइंड किया जाता है तो लिक्विड प्रेशर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ρ g h। तो हमने क्या फाइंड करना है, हाइट निकालना है। तो हम लोग ρ g को इधर ले आएंगे। हाइट = प्रेशर मेरे पास 101300 डिवाइडेड बाय ρ मेरे पास 1000 है और ये मेरे पास ये 10 है, = 1013 और डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास, हाइट = 10.1। क्या आएगा, 10.3 मीटर। ठीक है, 10.3 मीटर। क्लियर मेरा बेटा जी? यहाँ पे प्रेशर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 1013 नहीं है बल्कि 103 ये। ठीक है, 103 ये प्रेशर। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा, 10.3 मीटर। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, न्यूमेरिकल नंबर 6.6। अब हम लोग करेंगे इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 6.7। क्या करेंगे, 6.7। मैं कोशिश करता हूँ कि 6.7 मेरा इधर ही आ जाए। ठीक है, 6.7 डाटा। 6.7 में देखें, सपोज इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार द फोर्स एक्सर्टेड आर नॉर्मल ऑन इट्स पिस्टन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये देखें, एरिया दिया उसने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या करना है इसको मीटर स्क्वायर में, मैंने क्या बताया, -4 से। ठीक है, एरिया क्या आ गया, 5 × 10 रेज़ टू पावर -4। और जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है वो कितनी है, 500 न्यूटन। क्या लग रही है, 500 न्यूटन। ये पार्ट 1 है। ये क्या है उसका, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने फाइंड क्या करना है, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था,
P इज इक्वल टू एफ पावर स्मॉल ए, तो P इज इक्वल टू एफ कितना है मेरे पास 500 और A कितना है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4। तो आप ब्रैकेट्स लगा दी मैंने, तो 500 को डिवाइड करोगे ब्रैकेट 500 ब्रैकेट डिवाइड ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4, तो ये आंसर आएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई यानी कि 1 लाख 1 2 3, या इसको सिंपली हम लोग 10 रेज टू पावर 6 पास्कल भी कह सकते हैं। क्लियर, ये मेरे पास आ गया प्रेशर। अब आओ पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे कहते हैं व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल, ये तो हमने फाइंड कर लिया। व्हाट बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया क्या दिया उसने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी चेंज करते हैं 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। प्रेशर हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है क्या 10 रेज टू पावर 6 पास्कल, और फोर्स हम लोगों ने फाइंड करनी है, फॉर्मूला P इज इक्वल टू एफ पावर ए, फोर्स निकालनी है P मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू एफ। एफ प्रेशर कितना है मेरे पास 10 रेज टू पावर 6, एरिया कितना है 20 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 2000 न्यूटन। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या न्यूमेरिकल नंबर 6.7। तो इस तरह आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किए, चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल नंबर 6.1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 6.7 तक कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तमाम न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा अब इस न्यूमेरिकल को समझाने के बाद अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 के जितने न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि टोटल 13 न्यूमेरिकल हैं, जिसमें से 6-7 हम लोगों ने कर लिए, बाकी 6 रह गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामी हो नासिर हो। थैंक यू।